Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamik Vidyalaya. In last video we had seen about angle tester, right angle, less than right angle and more than right angle. In today's video we are continue with angle but angles in garden. So let's start with our today's session. द टॉपिक इज़ एंगल गार्डन, यानी कि जो गार्डन होता है। अब गार्डन आप लोग सब जानते हैं गार्डन क्या होता है। तो गार्डन में आप लोग बहुत सारे प्लांट्स देख सकते हैं, बहुत सारे ट्रीज देख सकते हैं, फिर बहुत सारे फ्लावर्स भी देख सकते हैं। तो ये जो गार्डन है उसमें अगेन आप लोग बहुत सारे बर्ड्स भी देख सकते हैं। तो ये जो गार्डन है ये गार्डन, और इसमें जहाँ पर फ्लावर्स होते हैं तो वहाँ मधुमक्खियाँ भी होती ही होती हैं। तो ये जो मधुमक्खियाँ है, मधुमक्खियों के बारे में आप लोगों को अगर मैं बताऊँ तो मधुमक्खियाँ जो हैं वो फूलों से रस निकाल के फिर मधुरस बनाती है। तो ये जो मधुरस है हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसको खाने में भी यूज़ करते हैं, फिर स्वीट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये जो मधुमक्खी हैं, बहुत सारी मधुमक्खियों में से एक मधुमक्खी की यहाँ बात की गई है। तो ये जो एक मधुमक्खी है वो क्या बोल रही है, माई एंगल डांस शोज द वे। उसका जो एंगल है, उसका एंगल डांस है, वो जो डांस कर रही है उसमें एक एंगल क्रिएट हो रहा है। तो वो जो है वो एक वे बताती है। तो वो कौन सा वे बताती है, तो अब जो दूसरी मधुमक्खियाँ हैं उसको वो रास्ता दिखाने के लिए डांस कर रही हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। When I see flowers for making honey, ये जो मधुमक्खी हैं ये मधुमक्खी फ्लावर देखती हैं मधुरस बनाने के लिए। सो मधुरस बनाने के लिए यहाँ पे जो हनी वर्ड है HONEY, इसका मतलब होता है मधुरस। तो ये जो मधुरस बनाने के लिए ये जो मधुमक्खी है वो क्या करती है, एक फ्लावर देखती हैं। तो वो जो फ्लावर देखती हैं तो आई वॉन्ट टू टेल अदर बीज, यानी कि जो मधुमक्खी है वो फ्लावर्स देखती है तो उसको ना अपनी जो दूसरी मधुमक्खियाँ है उसकी जो पार्टनर्स हैं उनको भी बताना है कि यहाँ पे फ्लावर्स हैं। टू शो देम द वे आई स्टार्ट डांसिंग। अब ये क्या कर रही है, उन लोगों को जो है वो मधुमक्खियों के बारे में, मधुरस फ्लावर्स के बारे में बताने के लिए ये जो है वो डांस स्टार्ट करती है। तो डांस स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, माई डांस शोज द एंगल बिटवीन द सन एंड द फ्लावर, यानी कि ये जो डांस स्टार्ट करती है तो उस डांस में जो है वो सन एंड फ्लावर के बीच में एंगल क्रिएट होता है। आप लोग यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो है वो सन है, फिर ये जो है मधुमक्खी फ्लावर्स हैं एंड ये जो है मधुमक्खी है। तो ये जो है इन तीनों के बीच में एंगल क्रिएट हो रहा है। तो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये जो है मधुमक्खियों का जो छत्ता दिया गया है, जहाँ पे मधुमक्खियाँ हैं जो वो बहुत सारा मधुरस जो है वो कलेक्ट करके रखती हैं। तो ये जो है यहाँ पे दिखाया गया है तो उसमें ना ये वाला एक एंगल क्रिएट हो रहा है। ऐसे करके आप लोग ना गार्डन में जाके देखिए तो बहुत सारे एंगल्स आप लोगों को दिखने मिलेंगे। एक और एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को देना चाहूँ तो जो ट्री होता है उसकी जो ब्रांचेस होती हैं तो वो या तो फिर प्लांट्स होते हैं तो उसकी जो ब्रांच होती हैं तो उसमें भी आप लोग एंगल्स क्रिएट होते हुए देख सकते हैं। अब आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है, उसमें आप लोगों को क्या करना है, कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम गार्डन। आप लोगों को ना गार्डन में से कुछ लीव्स, कुछ पत्ते लाने हैं, कलेक्ट करने हैं। अब ये जो सारे के सारे पत्ते हैं उसको कलर करना है, कलर इच लीफ एंड प्रिंट इट। अब ये जो है सारे के सारे पत्ते उसको आप लोगों को कलर करना है और उसको कलर करके आप लोगों को उसकी जो प्रिंट है वो एक पेपर पे लेनी है। लुक एट द एंगल्स ऑन द लीव्स, विच ऑफ देम आर मोर ऑब्लिक लेस देन अ राइट एंगल, यानी कि ये जो प्रिंट आप लोगों ने की उसमें जो एंगल बनते हैं पत्तों में वो एंगल्स आप लोगों को देखने हैं और वो एंगल्स देख लेने के बाद कौन सा वाला राइट एंगल से ज़्यादा है या तो फिर राइट एंगल से छोटा है वो आप लोगों को देखना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो
इन तीनों पत्तों के बीच में एंगल होता है ये वाला, तो इसको आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो राइट एंगल से छोटा है। ऐसे करके इस पत्ते में भी आप लोग देख सकते हैं, और आपके पास जो अलग पत्ते आप लोगों ने कलेक्ट करके प्रिंट किए हैं उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। अब मधुमक्खी की कहानी हम लोगों ने सुन ली, अब हम लोग सुनेंगे वुड पैकर के बारे में। अब वुड पैकर जो है वो ट्रीज जो है उसमें छेद करके ना उसमें अपना होम या तो फिर अपना जो है वो रहने के लिए प्लेस बनाता है, तो उसको हम लोग वुड पैकर बोलते हैं। सो आई एम अ वुड पैकर, ये जो बोल रहा है कि मैं एक वुड पैकर हूँ जो लकड़ियों में छेद बनाता है। माई बीक इज शार्प बिकॉज इट हैज़ टू कट द वुड, ये क्या बोल रहा है कि मेरी जो बीक है, मेरी जो ये जो इसकी चोंच है, तो वो चोंच जो है उसमें क्या है कि माई बीक इज शार्प, उसकी जो चोंच है वो एकदम शार्प है, एकदम नुकीली है। और ये जो नुकीली बीक है उसकी वो क्यों है, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ टू कट द वुड, मैंने आपको बताया ना कि उसको ना लकड़ियों में छेद करके वो उसमें अपना घर बनाता है, तो ये जो है तो वो लकड़ियाँ कट करती है, इसके लिए उसकी जो बीक है वो शार्प होती है। अब एक दो जो लड़कियां हैं वो क्या करती हैं, उस वुड पेकर को देखती हैं, तो वो क्या बोल रही है, हे लुक एट दैट बर्ड, इट्स बीक हैज़ एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल। अब क्या कहा गया है, हे लुक एट द बर्ड, यानी कि इस बर्ड को आप देखिए, इट्स बीक हैज एन एंगल, इसकी जो बीक है ये वाली, तो इसकी बीक आप लोग देख सकते हैं आधी खुली हुई है, तो उस बीक में जो है वो एक एंगल क्रिएट हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, तो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो एंगल कौन सा वाला है, लेस देन अ राइट एंगल, यानी कि ये जो एंगल है वो राइट एंगल से छोटा वाला एंगल है। ऐसे करके आप लोग दूसरे बर्ड्स के बारे में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ना कुछ और बर्ड्स के जो है वो पिक्स दिए गए हैं, आपकी बुक में भी होंगे, आपके आसपास भी कई सारे बर्ड्स होंगे, तो उसमें कौन सा वाला एंगल क्रिएट होता है तो वो आप लोग खुद से देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट में, लुक फॉर द बर्ड्स विच हैव बिग्स विथ स्मॉल एंगल्स। मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे आप लोगों के आसपास जितने भी बर्ड्स हैं उसकी बिग्स देखिए, और कौन सी वाली राइट एंगल से छोटी होती है, कौन सी वाली राइट एंगल से बड़ी होती हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। ऑल्सो आप लोग ना जो ट्रीज हैं उसमें भी कितने कितने एंगल्स बनते हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है एंगल्स इन नेम्स, यानी कि जो नेम है अपना, जैसे कि आप लोगों का नेम होगा कुछ भी, जैसे रेखा, मीना, तो ये जो सारे एंगल नेम्स हैं उसको हम लोग उसमें एंगल्स कहाँ कहाँ क्रिएट होते हैं तो वो हम लोग देखेंगे। You know there are angles in the letters of your names too। आप लोग क्या जानते हैं कि ये जो एंगल्स हैं तो उसमें भी लेटर्स जो हैं आपके नेम के, तो उसमें भी एंगल क्रिएट होते हैं। वो कैसे, तो वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है सुखमन, तो ये जो नेम है सुखमन, तो ये सुखमन जो नेम है इसको हम लोगों ने पहले लिख दिया है, और आप लोग ना बिना कर्व के स्ट्रेट लाइन के भी लिखिए। अब ये जो एंगल हम लोगों ने नेम के जो लेटर हैं वो हम लोगों ने लिख दिए, फिर ये जो लेटर्स हम लोगों ने इस तरह लिखे तो उसमें हम लोग एंगल देखे, तो यहाँ पे जो है वो राइट एंगल, ये भी है जो वो राइट एंगल बनता है, ये भी अगेन राइट एंगल, ये भी अगेन राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये भी है राइट एंगल। फिर आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो है वो लेस देन राइट एंगल होता है, ऐसे ही ये वाला भी और ये वाला भी। ऐसे करके आप लोग पूरे नेम में एंगल्स देख सकते हैं। तो ये जो सुखमन है वो क्या बोल रही है
कि इन माई नेम देर आर 11 राइट एंगल्स, देर आर ऑल्सो 10 एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल। यानी कि ये जो नेम है सुखमन, उसमें कितने राइट एंगल्स हैं? 11 राइट एंगल्स। एंड देर आर ऑल्सो 10 एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल। यानी कि जो लेस देन है राइट एंगल से, वो कितने एंगल्स हैं? 10 एंगल्स। तो ऐसे करके आप लोग भी 3 नेम्स राइट कीजिए, और ये जो कॉलम है, ये जो टेबल है, वो आप लोगों को अपनी नोटबुक में फिल करना है। उसमें क्या करना है, पहले आप लोग नेम लिखेंगे, 1, 2 एंड 3 नेम लिखने हैं आप लोगों को। फिर नंबर ऑफ राइट एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन अ राइट एंगल एंड नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल। तो ये जो सारी की सारी टेबल्स की कॉलम है, वो आप लोगों को फिल करनी है और अपनी नोटबुक में लिखनी है। आप यहाँ पे जो है वो अपनी मन चाहे कोई भी तीन नेम्स जो हैं, 3 नेम्स वो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट वाली जो एक्टिविटी है, उसमें क्या कहा गया है कि आप लोगों को मैथ्स की जो 10 बुक हैं, टोटल 10 मैथमेटिक की बुक्स हैं, उसको एक दूसरे के ऊपर मुकना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है, जैसे यहाँ पे रखा गया है। और एक जो बचती हैं उसको कीप 1 बुक स्लैंटिंग टू मेक अ स्लाइड। एक जो बुक बचती है उसको ऐसे करके रखना है जैसे वो स्लाइड बन रही हो। और फिर उसके आगे क्या करना है कि ये जो है, अगेन हम लोग पहले 10 मैथ्स बुक के साथ किया, अब हम लोग करेंगे 6 बुक्स के साथ। एंड रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप। अब पहले जो हम लोगों ने 10 बुक के साथ किया, और अब हम लोग करते हैं 6 बुक के साथ। तो पहले 10 बॉल के साथ क्या करना है, रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप। यानी कि ये जो टॉप है, यहाँ से आप लोगों को बॉल रोल करना है। 10 बुक्स रख के भी रोल करना है, देन आफ्टर 6 बुक रोल रख के भी रोल करना है। फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर। यानी कि जो 10 बुक रख के हम लोगों ने रोल किया एंड देन 6 बुक रख के हम लोगों ने रोल किया, तो इन दोनों में से हमारे पास कौन से वाले बुक्स में बॉल जो है वो फास्ट रोल होता है। विच स्लाइड हैज़ द स्मॉलर एंगल। ये जो दोनों हम लोगों ने पहले 10 बुक्स के रख के स्लाइडर बनाया था, फिर 6 बुक रख के स्लाइडर बनाया है, तो उसमें से कौन सा वाला जो है वो स्मॉल एंगल होगा, वो हम लोगों को फाइंड करना है। जैसे आप लोग गार्डन में भी देख सकते हैं, तो गार्डन में आप लोगों को और ये इस तरह की जो स्लाइड्स हैं वो आप लोगों को देखने को मिलती हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग खेलते भी हैं इसके ऊपर, यहाँ से चढ़ते हैं, फिर यहाँ से हम लोग स्लाइड होते हैं। तो ऐसे करके स्लाइड हो रहे हैं। तो इसमें से क्या करना है कि ये जो दोनों स्लाइड्स हम लोगों को दी गई हैं, इसमें से कौन सी वाली स्लाइड जो है उसका एंगल बड़ा है, वो हम लोगों को बताना है। और उसके ऊपर से हम लोग ये बताएंगे कि ये जो बच्चा है वो कौन सी वाली स्लाइड में सेफ होगा। अब मैं आप लोगों के लिए एक हिंट दे देती हूँ कि जिसका जो एंगल है वो बड़ा होता है तो वो जो है स्लाइडर सेफ होता है। जिसका एंगल जो है वो छोटा होता है तो उसका जो है वो रिस्की होता है, उसका रिस्क ज़्यादा होता है, वो सेफ बच्चों के लिए नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चेंजेस ऑफ शेप के बारे में देखेंगे और उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू।